नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत करते हैं आपके अपने SPM हिस्ट्री यूट्यूब चैनल पर। आशा करते हैं आप सभी लोग हिस्ट्री की तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। इस वीडियो में हम CVT PG MA हिस्ट्री के सिलेबस का डिस्कशन करेंगे, जो कि आगे आप सभी को CVT PG हिस्ट्री के लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा। चलिए हम देर ना करते हैं, सिलेबस पर जाते हैं, जो कि हमने NTA की वेबसाइट पर अपलोडेड सिलेबस को डाउनलोड किया है। आप सभी भी इसे डाउनलोड कर सकते हैं। सबसे पहले CVT PG हिस्ट्री के स्टूडेंट को यह पता होना चाहिए कि CVT PG हिस्ट्री का कोड क्या होता है, HUQP09। और फॉर्म अप्लाई करते समय भी हम लोगों को यही कोड फिलअप करना है, जो कि ये हिस्ट्री 3 पार्ट में डिवाइड होता है। कौन कौन सा? एशियंट, मिडवल, मॉडर्न। एशियंट, मिडवल, मॉडर्न। चलिए, कुछ NTA ने नोट दे रखा है। नोट है कि द क्वेश्चंस पेपर विल बी हैव 75 क्वेश्चंस। 75 क्वेश्चंस, जो कि पहले 100 क्वेश्चन होते थे, जो कि अब नया पैटर्न आ गया है, तो 75 क्वेश्चन सॉरी, तो जो कि 90 मिनट। ऑल क्वेश्चंस विल बी बेस्ड ऑन सब्जेक्ट स्पेसिफिक नॉलेज। मतलब हिस्ट्री के डालेंगे तो हिस्ट्री से ही क्वेश्चन आएंगे। ऑल क्वेश्चंस आर कंपल्सरी। ऑल क्वेश्चंस विल बी बाइलिंगुअल, इंग्लिश एंड हिंदी दोनों में रहेगा। अब हम देर न करते हुए अपने एशियंट के सिलेबस की तरफ चलते हैं, जो कि एशियंट हिस्ट्री ऑफ इंडिया 10,000 BC से 1206 तक। पहला टॉपिक है इसमें स्टोन एज, पैलियो, मीसो, नियो एंड चैल्कोलिथिक एज। स्टोन एज में 3 एजेस हो गए। इसके बाद चैल्कोलिथिक एज, उसके बाद इंडस वैली सिविलाइजेशन, आर्यंस एंड वैदिक कल्चर एंड स्टेट फॉर्मेशन इन एशियंट इंडिया। ये राइज ऑफ मगध है टॉपिक। राइज ऑफ एशियंट इंडियन एम्पायर मतलब राइज ऑफ डायनेस्टी, तो हर्यक डायनेस्टी, शिशुनाग डायनेस्टी एंड नंद डायनेस्टी। उसके बाद कौन सा टॉपिक है? एज ऑफ रिलीजन, जैनिज्म एंड बुद्धिज्म। हम ये सब देख लेंगे। इसका मौर्यन एज, फिर पोस्ट मौर्य एज, इसका अर्ली स्टेट सोसाइटी इन साउथ इंडिया में क्या क्या, खारवेल को भी पढ़ना है और सातवाहनास को भी पढ़ना है। तमिल स्टेट ऑफ संगम एज को भी पढ़ना है हमें। इसके बाद गुप्ता, वाकाटकास एंड वर्धन्स। तो इसमें सबसे पॉपुलर रूलर हर्षवर्धन होते हैं। रीजनल स्टेट एंड गुप्ता ईरा, कदम्बास एंड पल्लवास एंड चालुक्यास ऑफ बादामी। उसके पॉलिटी एंड एडमिनिस्ट्रेशन, लिटरेचर एंड ग्रोथ ऑफ वैष्णव एंड शैवा रिलीजियस। मतलब शैविज्म एंड वैष्णविज्म दोनों रिलीजन को हम लोगों को देखना है। इसके बाद छोटे छोटे डायनेस्टी हैं, जो कि पाल डायनेस्टी, सेन डायनेस्टी, राष्ट्रकूटा एंड परमार्स। इसके पॉलिटिकल एडमिनिस्ट्रेशन को देखना है। इसके बाद हम लोग आ जाते हैं अर्ली मिडवल इंडिया में कुछ ज़्यादा तो है नहीं, बट मेजर पॉलिटिकल डेवलपमेंट इन इंडिया, द राइज ऑफ राजपूत फेमस।
और चोला से तो हर बार क्वेश्चन आ ही रहे हैं। चोलास के एडमिनिस्ट्रेशन तो फेमस है, बट विलेज इकोनॉमी इज़ वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट। इंडियन फ्यूडलिज्म भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है। सॉरी दोस्त। अब मिडवल हिस्ट्री ऑफ इंडिया 1206 से 707 तक। इस्टेब्लिशमेंट ऑफ दिल्ली सल्तनत रूल। हम तो CVT-PG के बारे में ही बोलेंगे कि सबसे छोटा मिडवल हिस्ट्री है, और जो कि एक अहम भूमिका रखता है पेपर में। इसको बहुत इजी वे में ख़त्म किया जा सकता है, मतलब 10 से 15 डेज़ में इसे ख़त्म किया जा सकता है। बहुत छोटा है लेकिन क्वेश्चन आते हैं, इम्पॉर्टेंट तो है। कुछ इसमें डायनेस्टियों को छोड़ा है एंटी ने, तो उस डायनेस्टी को हम कम फोकस करेंगे, जैसे मामलुक डायनेस्टी, खिलजी डायनेस्टी और तुगलक डायनेस्टी। ये मामलुक डायनेस्टी स्लेव डायनेस्टी है। खिलजी तुगलक जैसे सैयद एंड लोदी को इन्होंने नहीं रखा है सिलेबस में। आर्ट एंड कल्चर ऑफ विजयनगर एंड बहमनी किंगडम। राइज एंड सोशल इकोनॉमिक एडमिनिस्ट्रेशन। भक्ति मूवमेंट एंड सूफी मूवमेंट, दोनों मूवमेंट से भी क्वेश्चन आते हैं और इम्पॉर्टेंट है। अब इस्टेब्लिशमेंट ऑफ मुगल एम्पायर, एक्सपेंशन ऑफ मुगल एम्पायर, कहाँ से टोटल बाबर से औरंगज़ेब तक। इसके बाद राइज ऑफ सुर डायनेस्टी, इसके बाद डिक्लाइन ऑफ मुगल एम्पायर में ऑल रूलर इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट बिकॉज, क्योंकि क्रोनोलॉजी से क्वेश्चन आते हैं, तो हम लोग ऐसे देख लेंगे। मॉडर्न इंडिया में 1707 से 1947 तक। मॉडर्न हिस्टोग्राफी, colonialism in India, British Raj and British expansion in India, imperialism and social cultural development, structure of British administration all act। इसका इकोनॉमिक इम्पैक्ट इन ब्रिटिश इंडिया, ये भी इम्पोर्टेंट है। सेटलमेंट जो 1793 में हुआ था। इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड सोशल एंड रिलीजियस इन्फॉर्ममेंट में देखो यहाँ स्पेसिफिक किया है राजा राम मोहन राय और स्वामी दयानंद सरस्वती, ज्योतिबा बाई फुले। एंड ETC भी लिखा है। ETC का मतलब और भी अनदर, ये नहीं कि 3 स्पेसिफिक। नेशनल मूवमेंट इन इंडिया, मास मूवमेंट एंड ब्रिटिश रूल। इंडियन नेशनल कांग्रेस समिट मतलब वही सेशंस। ऑल इंडियन नेशनल कांग्रेस सेशंस इज इम्पॉर्टेंट। गांधीयन मूवमेंट, कॉन्स्टिट्यूशन डेवलपमेंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। स्ट्रगल फॉर फ्रीडम के लिए संघर्ष, ये भी हमें देखना है। और लास्ट में वर्ल्ड हिस्ट्री बचे हैं, जो कि बहुत छोटा टॉपिक है और क्वेश्चन आते हैं कुछ 1-2, तो हमें छोड़ना नहीं है। और आते भी हैं, इजी क्वेश्चन होते हैं, मतलब थोड़ा सा भी कोई पढ़ा होगा वो कर ले जाएगा। यूरोपियन हिस्ट्री, फ्रेंच एंड इंग्लैंड एंड अमेरिका एंड रशियन रिवोल्यूशन, वर्ल्ड वार फर्स्ट एंड सेकेंड, दोनों से क्वेश्चन कई बार पूछे गए हैं। तो ये रही। तो आशा करते हैं कि आप सभी को सिलेबस का व्यूज आप लोगों को समझ में आया होगा। और यही इम्पोर्टेंट उन लोगों को होगा जो कि बिना सिलेबस देखे हुए अपनी प्रिपरेशन कर रहे हैं। उन लोगों को यह सिलेबस ज़रूर देखना चाहिए। और अगर आपको यह वीडियोस हेल्प मिल रही हो तो मुझे प्लीज़ सब्सक्राइब एंड शेयर करें और लाइक कमेंट ज़रूर करें। धन्यवाद आप सभी का। और एक सूचना और देना है कि आप हमारे इस YouTube चैनल पर CVT-PG के लिए कुछ इम्पोर्टेंट सेशंस लिए जाएंगे, जो कि अपलोड के रूप में होगा। तो आप लोग इसे सब्सक्राइब करके रखें और अपनी तैयारी को इम्प्रूवमेंट करें। थैंक यू।